कभी सोचा है कि बच्चों की कहानी का टाइटल कितना सोच समझ कर रखा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही टाइटल को देखेंगे। ऊपर से तो ये बिल्कुल सादा सा लगता है, लेकिन इसके हर लफ्ज के पीछे एक गहरी नफ्सियाती वजह है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये है वो टाइटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, द स्लीपी जिंजर ब्रेड मैन कोजी बेड टाइम स्टोरी फॉर किड्स, यानी नींद में डूबा जिंजर ब्रेड मैन, बच्चों के लिए सोने के वक्त की आरामदेह कहानी। देखने में तो बिल्कुल आम सा है ना? लेकिन आइए इसके हर लफ्ज को ना अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि यकीन मानिए यहाँ कुछ भी बस यूं ही नहीं है। तो आखिर इस सादा से टाइटल में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ये सिर्फ लफ्ज नहीं हैं। ये एक कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टूल है जो खास तौर पर बच्चों को पुरसुकून करने और उन्हें नींद के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। आइए इसकी पूरी बनावट को समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के मरकजी किरदार की। आखिर किसी भी कहानी का हीरो उसका दिल होता है, और इस मामले में हीरो को चुनना बहुत बहुत अहम था। तो कहानी का किरदार है जिंजर ब्रेड मैन। अब ये कोई नया या डरावना किरदार तो है नहीं, ये तो लोक कहानियों से लिया गया एक जाना पहचाना सा किरदार है। बच्चे इससे पहले से वाकिफ हैं और इससे डर नहीं लगता। इससे ना फौरन एक महफूज होने वाली फीलिंग आती है। इस किरदार की अहमियत को समझने के लिए ना एक छोटा सा मुवाजना करते हैं एक बहादुर सिपाही से। एक तरफ है जिंजर ब्रेड मैन जो जाना पहचाना और नर्म मजाज है, और दूसरी तरफ एक सिपाही जो पुरजोश है, लड़ने वाला। अब अगर मकसद बच्चे को सुलाना है तो खुद सोचिए कौन सा किरदार ज्यादा असरअंदाज होगा। जवाब बिल्कुल साफ है। किरदार के बाद अब आते हैं इन लफ्ज़ों पर जो कहानी का पूरा मूड सेट करते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव्स यानी सिफ्तों का कमाल शुरू होता है। पहला लफ्ज़ है स्लीपी, मतलब नींद में। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो नींद में है, बल्कि एक हल्का सा इशारा है। जब कोई बच्चा ये लफ्ज़ सुनता है ना, तो उसका दिमाग बिना सोचे समझे आराम करने का सिग्नल ले लेता है। ये नींद के अमल को शुरू करने का एक बहुत नर्म तरीका है। और फिर आता है लफ्ज़ कोजी, यानी आरामदेह। ये लफ्ज़ तो बहुत ताकतवर है। ये हिफाजत, गर्माहट और गहरे सुकून का एहसास दिलाता है। ये बच्चे की बेचैनी को कम करता है और उसे महसूस कराता है कि वो एक महफूज और पुरसकून जगह पर है। तो इन दोनों लफ्ज़ों के ज़हनी तौर पर बहुत फ़ायदे हैं। इनसे हिफाजत का एहसास मिलता है, आराम करने का दिल चाहता है, कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है वो कम होता है, और दिमाग नींद के लिए तैयार होने लगता है। तो ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं हैं, ये असल में सुकून देने वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं टाइटल के आखिरी हिस्से पर, जो इस पूरे पैकेज को मुकम्मल करता है, बच्चों के लिए सोने के वक्त की कहानी। ये जुमला एक तरह का वादा है और एक जानी पहचानी रस्म भी। सोने के वक्त की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो ये एक रूटीन है, एक रस्म है जो दिन भर की भाग दौड़ से निकलकर सुकून वाली नींद में जाने का एक आसान, ज़हनी और जज्बाती रास्ता बनाती है। ये एक ऐसा तरीका है जो सदियों से काम कर रहा है। इस रस्म के ना 3 खास काम हैं। पहला, ये एक रूटीन बनाती है और रूटीन से बच्चों को सुकून मिलता है। दूसरा, ये दिन भर की थकन के बाद दिमाग को आराम देती है। और तीसरा, ये अपनायत और हिफाजत के एहसास को मजबूत करती है। ये जो टाइटल है ना, ये इन तीनों चीज़ों का वादा कर रहा है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने किरदार, माहौल और रस्म सबको अलग अलग समझा है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कहानी सुनाने का एक परफेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखिए, पुरसुकून माहौल के लिए स्लीपी और कोजी इस्तेमाल हुए। एक जाने पहचाने और महफूज किरदार के लिए जिंजर ब्रेड मैन को चुना गया, और एक तसल्ली देने वाली रस्म के लिए बेड टाइम स्टोरी का जिक्र किया गया। ये सब मिलकर वालिदैन के लिए एक ज़बरदस्त टूल बन जाता है। हर लफ्ज़ अपनी जगह पर बिल्कुल फिट है और हर एक का एक ख़ास मकसद है। और ये चीज़ हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितनी बार इन आम सी चीज़ों में छुपी गहराई को नज़रअंदाज कर देते हैं जो ख़ास बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। शायद इन सबसे सादा डिज़ाइंस के पीछे ही सबसे गहरी सोच और मेहनत छुपी होती है।